हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड्स, जो कि हमारा क्लास वो जो हमारा ये जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो चैप्टर 2 का सीरीज चल रहा है, तो आज हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, वो हमने क्या किया था कि किस तरीके से जो हमारा रिलीजन है वो उसका पूर्ण जागरणकरण हुआ था। तो हमने इसमें देखा था मैकॉलिन के वो मैकियावेली के अकॉर्डिंग। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम जो इंग्लिश फिलोसोफर थे थॉमस हॉबस, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो यथार्थवाद है यानी कि जो हमारा रिलीजन है उसका हम क्लासिकल देखेंगे। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो थॉमस हॉबिस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने यथार्थवाद का जो सिद्धांत दिया है वो क्या है, और जो हमारा मैकियावेली थे उनके अकॉर्डिंग ये यथार्थवाद क्या था। तो इन दोनों में जो मैं बेसिक डिफरेंस है वो बता देता हूँ। तो जो हमारे मैकियावेली थे उनके अकॉर्डिंग जो यथार्थवाद था वो क्या था, वो बाहर की कंट्री के रिलेशन से था। जो कि हमारी जो कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जो शक्ति के लिए जो संघर्ष करती है, मतलब एक कंट्री जो दूसरी कंट्री के साथ जो संघर्ष करती है उससे था। लेकिन आज जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि हॉबीज के अकॉर्डिंग यथार्थवाद यानी रिलीजन है क्या, यानी कि क्लासिकल रिलीजन एंड थॉमस हॉबस वो थॉमस हॉबीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यानी कि जो 17वीं शताब्दी में जो इंग्लिश फिलोसोफर थॉमस हॉबीज थे, उन्होंने जो रिलीजन है उसके थ्योरी में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो हॉबीज है को राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत के अग्रदूत के रूप में लोकप्रिय रूप से संविदावादी के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे इंग्लिश फिलोसोफर थॉमस हॉबीज थे, उन्होंने जो अपना रिलीजन के लिए जो अपना थ्योरी दिया था, उनका जो सिद्धांत था वो किस चीज के लिए था, वो सिर्फ एक कंट्री के अंदर के लिए जो भी शक्ति संघर्ष किए जाते हैं तो उससे रिलेटेड था। जबकि मार्गेंथो के अकॉर्डिंग देखा जाए, या हमने जो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था मैकियावेली, उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो रिलीजन है वो जो हमारा यथार्थवाद है वो क्या है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ संघर्ष। जैसे हमने जो मैकियावेली के अकॉर्डिंग देखा था, तो मैकियावेली के अकॉर्डिंग क्या था यथार्थवाद, जो मतलब एक राष्ट्र अपने अस्तित्व और अपने सुरक्षा के लिए जो संघर्ष करता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, तो कि वो कैसे अपने आत्मरक्षा और अपने अस्तित्व को बनाने के लिए जो संघर्ष करता है वो यथार्थवाद यानी वो रिलीजन था। लेकिन जबकि हम थॉमस हॉबीज के अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो अपना रिलीजन के लिए जो थ्योरी दिया है, तो वो एक स्टेट यानी कि एक कंट्री के अंदर जो सत्ता में होने वाले संघर्ष है तो उससे रिलेटेड उन्होंने अपना थ्योरी दिया है। जैसे कि उन्होंने उन्होंने फ्री फॉर ऑल सिचुएशन पे डिस्कस करते हुए ये कहा है कि यदि गवर्नमेंट एब्सेंट हो, यानी कि किसी भी स्टेट या कंट्री में अगर गवर्नमेंट क्या है एब्सेंट है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो वहां के जो लोग हैं अपना निजी स्वार्थ क्या करने लगेंगे, अपना निजी स्वार्थ देखने लगेंगे। इससे कि क्या होगा, जिसके कारण वे जो कंट्री या किसी भी राष्ट्र में जो लोग हैं वो आपस में ही क्या करने लगेंगे, तो लड़ने लगेंगे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। उन्हें सशस्त्र युद्ध की इस अवस्था को प्रगति की अवस्था कहा है। मतलब जो हमारे इंग्लिश फिलोसोफर ने जो रेसलिज्म की थ्योरी दी है, उन्होंने इस बात की एक्सप्लेन किया है फ्री फॉर ऑल में कि यदि कोई भी एक ऐसा स्टेट है जहां पर क्या है कि गवर्नमेंट एब्सेंट है, तो वहां के लोग क्या करेंगे, अपने स्वार्थ को यानी कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए आपस में ही एक दूसरे से क्या होंगे, तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति को उन्होंने किस चीज का नाम लिया, तो स्टेट ऑफ नेचर का नाम दिया है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे कि हमारा अफगानिस्तान जो है, वहां पे क्या है, उस जब अभी तालिबान के आने से पहले क्या था, वहां पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी। लेकिन जैसे ही तालिबान ने वहां के गवर्नमेंट पे कैप्चर किया, तो वहां की गवर्नमेंट को सत्ता यानी कि अपनी पोजीशन को छोड़नी पड़ी। तो उसी तरीके से जब किसी एक स्टेट में
वो सत्ता को लेकर यानी कि शक्ति को लेकर के अपने मतलब पॉलिटिक्स में जो संघर्ष रहता है कि सीट को अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए, तो उसी को कहा गया था इनके अकॉर्डिंग कि ये यथार्थवाद यानी रिलीजन है। हम आगे इसे हम जंगल राज के हम इसे जंगल राज भी कह सकते हैं, जहां कानून का शासन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी अफगानिस्तान की सिचुएशन देखें तो हमें सेम यही सिचुएशन देखने को वहां पे मिलता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू हॉबीज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उन्होंने इस बात के फेवर में कहा है कि केवल एक शक्तिशाली राजतंत्र ही आवश्यकता, यानी कि उस कंट्री में जितने भी डिस्टरबेंस हो रहे हैं आपस में, जो लोग लड़ रहे हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, तो वो केवल उसको रोक सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अफगानिस्तान जैसी कंट्री को देखें जिसमें क्या है कि एक साइड तालिबान थी, दूसरे साइड इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। जैसे ही वो तालिबान ने वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सत्ता पर कब्जा हासिल किया, तो वहां की गवर्नमेंट को वो सीट छोड़ने पड़ गई। जबकि अगर वहीं की गवर्नमेंट अगर पावरफुल होती, उसकी वो गवर्नमेंट पावरफुल होती, वहां की मिलिट्री पावरफुल होती, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते, वो तालिबान को इजिली क्या कर सकते थे, टैकल कर सकते थे और कंट्रोल कर सकते थे। जबकि वहां पे वो ऐसा नहीं कर पाए। तो यही चीज है जो थॉमस हॉबिस इस बात को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अगर किसी राष्ट्र के अंदर यानी किसी भी नेशन के अंदर ऐसा होता है कि उसी राष्ट्र के अंदर के लोग आपस में ही संघर्ष करने लगे, किसके लिए, तो सत्ता के लिए और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, तो वो हमारा क्या है, रियलिज्म यानी कि वो यथार्थवाद है, जिसे उन्होंने क्या कहा था दूसरी भाषा में, तो जंगल का, जिसे हम जंगल राज कह सकते हैं। और उनके अकॉर्डिंग क्या था, ये स्टेट ऑफ नेचर था। इस प्रकार सत्ता व्यवस्थित व्यवहार का हर एकमात्र हथियार होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी कंट्री में अगर कोई भी गवर्नमेंट अपने देश की जो पब्लिक अगर जो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो आपस में ही लड़ने को तैयार है, अगर गवर्नमेंट उसे रोक पाती है सत्ता के लिए, तो वो क्या है, एक सत्ता व्यवस्थित व्यवहार क्या है, तो वो एक सबसे बड़ा हथियार माना जाएगा। उसकी प्रगति की स्थिति में लोग बेहद उन्नत और असुरक्षित स्थिति में रहते हैं, जिसमें हर आदमी के खिलाफ होता है और सशस्त्र युद्ध की इस स्थिति में हर आदमी, औरत और बच्चा किसी के हर संकट में है। कहने का मतलब है किसी भी कंट्री में जब अगर गवर्नमेंट एब्सेंट हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए लोग आपस में ही लड़ने लगेंगे, यानी कि एक तरीके की गृह युद्ध की स्थिति में, तो उस टाइम पे क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस कंट्री में जितने भी जो लोग रह रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को असुरक्षित स्थिति में पाएंगे, जो कि आप चाहे वो जो जिसमें क्या होगा, एक आदमी दूसरे आदमी के हमेशा खिलाफ रहेगा, जिसे हम सशस्त्र यानी कि जिसे हमने क्या कहा था, जिसे सशस्त्र युद्ध की स्थिति में, जैसे कि जो एक ही कंट्री में सशस्त्र युद्ध का मतलब है कि एक ही कंट्री में जब एक ही लोग आपस में क्या होने लगते हैं, तो आपस में जब लड़ने लगते हैं, तो उसे हम सशस्त्र युद्ध की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, चाहे वो आदमी हो, बच्चा हो या औरत, वो सब क्या होते हैं, संकट यानी कि उनकी जो लाइफ है वो किस में पड़ जाती है, प्रॉब्लम्स में पड़ जाती है। तो ये जो संघर्ष है, तो ये यथार्थवाद, जो हमारा यथार्थवाद का जो ये संघर्ष है, ये थॉमस हॉबिस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। आगे हम देखें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उचित अवधि के लिए जीवित रहने के बारे में सुनिश्चित नहीं है। कहने का मतलब है हॉबिस इस बात पे कह रहे हैं कि जो रिलीजन है उस थ्योरी में कह रहे हैं, यदि कोई कंट्री ऐसी सिचुएशन में है जहां के लोग आपस में यानी कि शक्ति को यानी पावर को पाने के लिए या अपनी इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जब आपस में ही लड़ रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है, तो वहां पे जो भी लोग रह रहे हैं, तो उनकी जो जीवन वहां उनका जो लाइफ सर्वाइवल वो क्या होता है, वो क्या होगा, नेचुरली रूप से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नागरिक समाज में लेविथन को प्रभुत्व मानते हैं, जबकि प्रकृति भी भयावह स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक संप्रभु राज्य की स्थापना के इस कार्य में परिणाम स्वरूप राज्य के बीच प्रकृति का एक और राज्य बन जाता है। कहने का मतलब है थॉमस हॉबिस के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कि
अगर हम पिछले स्कॉलर्स या हम उसके राइटर्स के अकॉर्डिंग हम माने, जैसे मार्गेंथू है, हमारे मैकियावेली हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारा रियलिज्म है वो क्या है कि अगर वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या करती है, संघर्ष करती है अपने अस्तित्व, अपने सुरक्षा के लिए, तो वो किसके, तो वो जिसमें वो अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपने नागरिकों के अकॉर्डिंग वो क्या कर सके, अपना सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा कर सके। लेकिन जबकि यहाँ पे क्या है, अगर हम थॉमस हॉबिस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ये किसी भी राज्य, मतलब किसी भी स्टेट के अंदर ही जब अब वहाँ के लोग ही अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए संघर्ष करने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ के लोगों की जो लाइफ सर्वाइव है, नेचुरली लाइफ सर्वाइव जो है, या जो लाइफ है वो किस में पड़ जाती है, प्रॉब्लम में पड़ जाती है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एक स्टेट जो है वो ऐसा होना चाहिए जहां पर क्या हो कि वहां की जो राज्य, वहां पे जो पॉलिटिकल पावर्स हो वो क्या हो, एक तो संप्रभु हो, यानी कि किसी भी बाहरी राष्ट्र का उस पर दबाव ना हो। दूसरा वो क्या हो, संप्रभु के साथ साथ होने के साथ साथ वो क्या हो, एक स्वतंत्र रूप से हो, और जिसके कारण क्या हो, वो अपने लोगों के बीच में जो आपसी जो संघर्ष कर रहे हैं उसको क्या कर सके, रोक सके। तो इनको अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा, पहले राज्य संप्रभु को इन्होंने सबसे पहले महत्व दिया है। एक संप्रभु राज्य की स्थापना के लिए व्यक्तिगत अधिकारों को त्यागने वाले पुरुषों और महिलाएं विपरीत अधिकार राज्य किसी भी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपनी स्वतंत्रता को छोड़ने के लिए नहीं है। यहाँ पे अकॉर्डिंग अगर हम थॉमस हॉबिस के अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी जो हमारा संप्रभु कंट्री है जिसमें क्या है, उसकी स्थापना के लिए क्या है, एक तो व्यक्तिगत अधिकारों को त्याग देने वाले जो भी पुरुष और महिलाएं हैं उनके विपरीत क्या है, आधुनिक राज्य किसी भी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपनी स्वतंत्रता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। आधुनिक समय की प्रकृति की अंतरराष्ट्रीय स्थिति संप्रभु राज्य पर आधारित अराजकता है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम आज के समय पे देखें तो आज के समय पे क्या है कि जो भी एक स्टेट है वो क्या है, वो तो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंस होना चाहिए इस तरीके से जिसके जो इंटरनेशनल इस लेवल पे क्या हो, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, वो स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, अपने फैसले ले सके, और वो वहाँ की जो जनता है, जिस कंट्री, वहाँ जिस स्टेट या जिस कंट्री की जो पब्लिक है वो क्या कर सके, मतलब उनके इंटरेस्ट में क्या कर सके, अपना काम कर सके। प्रकृति, जैसे कि अगर हम प्रकृति की अंतरराष्ट्रीय स्थिति अराजकता की स्थिति है, कहने का मतलब है कि अगर किसी भी स्टेट पर यानी किसी भी कंट्री पर दूसरे कंट्री का दबदबा रहता है, यानी कि अगर कोई मान लीजिए ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, अगर बी को कंट्री ए कंट्रोल कर रही है तो इसका मतलब क्या है, कंट्री बी संप्रभु राष्ट्र नहीं है। जबकि उनके अकॉर्डिंग क्या है, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, अराजकता की यानी कि अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कि मुख्य बात यह है कि वास्तविक या संभावित युद्ध की स्थिति ही बन सकती है। अंतिम उपाय के रूप में विद्वानों को सुलझाने के लिए युद्ध आवश्यक है। उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो वॉर है वो क्या है, एक अंतिम विकल्प होना चाहिए किसके लिए, अपने संप्रभुता को स्थापित करने के लिए। हॉबिस के अकॉर्डिंग यदि हम हॉबिस के अकॉर्डिंग देखें तो उनका मानना ये था कि राज्य अपने संबंध को कानूनी आधार पर प्रदान करने के लिए अनुवाद या संध्या भी कर सकता है। इनके मतलब अगर हॉबिस के अकॉर्डिंग हम माने कि जो एक स्टेट है यानी कि कोई भी कंट्री है वो क्या कर सकता है, या तो अपने संबंध बनाने के लिए या तो वो कानूनी आधार पर वो अपने संबंध बना सकता है, या संधियों के आधार पर वह अपने संबंध बना सकता है। अर्थात अंतरराष्ट्रीय कानून प्रकृति की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को नियंत्रण कर सकता है। इस प्रकार हॉबिस का जो शास्त्रीय अर्थशास्त्र था उन्होंने क्या कहा, मतलब शास्त्रीय यथार्थवाद था उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था, जो सैन्य शक्ति और जो अंतरराष्ट्रीय कानून दोनों पर उन्होंने क्या किया, जोर दिया था। अगर हॉबिस ने जो क्लासिकल रियलिज्म
में क्या किया था, मतलब मिलिट्री पावर और इंटरनेशनल लॉ दोनों पर जोर देते हुए ये कहा है कि हॉबिस के लिए जो यूथिसाइड्स और जो मैकियावेली के लिए सुरक्षा अस्तित्व मौलिक महत्व के मूल्य हैं, लेकिन हॉबिस यथार्थवाद के मूल में संप्रभु राज के ढांचे के भीतर घरेलू शांति से। कहने का मतलब ये है कि जो वो हमारे जो जैसे कि हमारे ये जो दो ऑथर है यूथिसाइड्स और मैकियावेली, इनके अकॉर्डिंग क्या है, सुरक्षा और अस्तित्व सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मूल्य यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट मॉरल व्यू रखते हैं किसके लिए, तो रिलीजन के लिए। जबकि हॉबीज के अकॉर्डिंग क्या है, तो एक इंडिपेंडेंस कंट्री, ऐसा राष्ट्र जहां पर जिसके भीतर में क्या हो, पूरी तरीके से घरेलू शांति संपूर्ण हो, तो उसके उन्होंने इस चीज पर ज्यादा जोर दिया हुआ है। यानी कि इनका जो मूल्य सिद्धांत है वो यथार्थवाद के लिए क्या है कि किसी भी राज्य के अंदर यानी कि किसी भी संप्रभु राज्य के भीतर क्या होना चाहिए, घरेलू शांति होना चाहिए। 20वीं सदी से पहले के सभी शास्त्र यथार्थवाद ये मानते थे कि आधुनिक राष्ट्रीय राज्य जो संप्रभु है यानी कि जो स्वतंत्र है, जो लोग को घरेलू शांति प्रदान करने के लिए युद्ध के लिए संगठित या सुजित होते हैं। कहने का मतलब है यानी कि 20वीं सदी से पहले जितने भी यथार्थवाद शास्त्री थे उनका यह मानना था कि जो भी स्वतंत्र राष्ट्र हैं वो अपने घरेलू शांति को प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, युद्ध के लिए संगठित और सुसज्जित हमेशा रहते हैं। अब बात करते हैं यानी कि 19वीं शताब्दी में जर्मन सैन्य वो रणनीतिकार कार्ल जॉन कॉलिस विस्टन ने कहा था कि युद्ध अन्य तरीकों से राजनीति का निरंतरता है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो वॉर है वो क्या है, एक लास्ट कंडीशन है जिसमें क्या कर सकते हैं, वो अपने राजनीति को निरंतर बनाए रख सकते हैं। और अमेरिकी एडमिरल ऑलफ्रेड महान ने राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक हितों को प्रदान करने के लिए प्रमुख जो साधन के रूप में माना है, तो उन्होंने किस रूप में किया था, तो अपने नौ सैनिक शक्तियों को बढ़ा करके। इस प्रकार जोशुआ एस गोल्डस्टन ने कहा था कि यथार्थवाद इन ऐतिहासिक आंकड़ों में देखते हैं कि सत्ता की राजनीति का महत्व मतलब सत्ता की जो पावर ऑफ पॉलिटिक्स है उस वो क्या है, एक तो टाइमलेस है और क्या है, क्रॉस कल्चर है। यानी कि क्रॉस कल्चर का मतलब है एक कंट्री की संस्कृति दूसरे कंट्री के संस्कृति पे क्या होना, आपस में मतलब फैलते हुए रहना। यानी और मतलब जैसे कि क्रॉस एक कल्चर का मतलब होता है कि एक देश की संस्कृति को जब दूसरे देश की संस्कृति में अपनाया जाता है तो उस टाइप में। तो यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो यथार्थवाद है, यथार्थवादी ने ऐतिहासिक आंकड़ों में देखते हैं कि सत्ता की जो राजनीति का महत्व है वो क्या है, हमेशा टाइमलेस है और क्या है, क्रॉस कल्चरल रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने क्लासिकल रिलीजन एंड थॉमस हॉबिस के अकॉर्डिंग देखा कि उन्होंने मतलब रिलीजन में जो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उन्होंने इसमें अपना कौन सा थ्योरी दिया है। जहाँ की वो मार्गेंथु हो गए हमारे, जैसे कि मार्गेंथु हो गए, फिर हमारा वो मैकियावेली हो गए, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, तो रिलीजन क्या है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या है, अपने आपसी मतलब कंट्री टू कंट्री ही संघर्ष के अकॉर्डिंग वो संघर्ष के लिए यथार्थवाद है। जबकि हॉबिस के अकॉर्डिंग क्या है, तो हॉबिस ने जो अपने यथार्थवाद का जो मूल सिद्धांत रखा है वो क्या रखा है, तो संप्रभु राज्य के भीतर घरेलू शांति से रखा है। जबकि वहीं पे अगर हम यहाँ यूथिसाइड्स और मैकियावेली के अकॉर्डिंग देखें तो उनका जो मौलिक महत्व था यथार्थवाद में वो क्या था, तो सुरक्षा और अस्तित्व से संबंधित था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन पसंद आ रही होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद। कहाँ चला गया कर्सर?